मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, तो तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की 1761 में। हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे जो थे वो हार गए थे, इसलिए उनका जो सपना था कि दिल्ली से वो शासन करेंगे वो चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। तो उनका जो राज्य था मराठों का, उनको कई राज्यों में बांट दिया गया और कहीं पर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले अलग अलग राजवंशों को उन्होंने संभाल रखा था। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्य मंडल के सदस्य थे। तो एक पेशवा बना दिया जाता था जो कि क्या होता था, सर्वोच्च मंत्री होता था, और ये इस तरह से एक जो राज्य मंडल है या कन्फेडरेसी है उसके ये सदस्य होते थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। सैनिक प्रमुख भी और प्रशासनिक प्रमुख भी कौन होता था? पेशवा होता था। और वो कहाँ रहता था? पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे और राजनीतिज्ञ थे। कौन थे ये? महादजी सिंधिया और फडणवीस। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। तो मराठों के साथ जो पहला युद्ध था वो कब खत्म हुआ? 1782 में, और उसके साथ संधि क्या हुई थी? सालाबाई संधि हुई थी, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। कहाँ पर? 1817 से 1819 में। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो पेशवा को कहाँ भेज दिया गया? पुणे से कहाँ पर भेज दिया गया? कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया।